हाँ हाँ, जैसे वो बनता है ना उसी प्रकार से बनना है ये भी प्रोजेक्ट भी, ठीक है। हाँ तो हम बता दें, जब बनाना होगा उसकी टेंशन ना लो तुम। बस जो काम कराएं, अब धीरे धीरे हम रिवीजन करा रहे हैं। तो ये लेसन PT 2 में भी आना है और इसमें इम्पोर्टेंट लेसन है। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? हेलो। अब शुरू करें? अब शुरू कर लेते हैं। अब देखो ये बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, मैंने इसकी वीडियो में भी कैप्चर कर लिया है। देखिए भाई, पहले हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर जो है कि किस प्रकार से उन्होंने जलियांवाला बाग की जो घटना घटी, ठीक है। और फिर लोगों के अंदर जो इसके प्रति जो बहुत गुस्सा भड़का और उन्होंने बहुत सारी हड़तालें की, झगड़े किए, पुलिस के साथ झगड़ा किया, गवर्नमेंट की जो सरकारी बिल्डिंग थी उनके ऊपर हमला किया, इस प्रकार की घटनाएं होने लगी। फिर दी गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड इन, लेकिन सरकार ने भी जो है इसको बड़े कसाईपने से जो है इसको ठीक किया। अब बात आती है, नाउ महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी जो है और अधिक विस्तृत जो है एक आंदोलन शुरू करना चाहते थे। फॉर दिस ही वांटेड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। इसके लिए उसने क्या चाहा कि भाई जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे, जब तक आंदोलन सफल नहीं होगा, तो उसने अपनी यह कोशिशें शुरू कर दी कि हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लाया जाए। ही डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इश्यूज। उसने जो है एक खिलाफत आंदोलन जो है चलाने का निर्णय लिया। वह खिलाफत मतलब खिलाफत दो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो पहला विश्व युद्ध जो है जो खत्म हुआ था, उसमें जो है किसकी हार हुई थी? ऑटोमन टर्की की हार हुई थी। और देयर वर रूमर्स, और वहां पर जो है अफवाहें फैल रही थी दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। कि भाई जो एक हार्श पीस ट्रीटी, एक बहुत ही कठोर और शांति में संधि जो है लागू की जाने वाली है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। तो दिस स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, कौन था ये ऑटोमन एम्पायर? स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका जो है क्या था? हेड था, जिसको क्या कहते थे? द खलीफा। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन उसके नाम से चलाया जाए। उसने सोचा कि भाई इस नाम से यदि कोई आंदोलन चलाया जाएगा तो सारे मुस्लिम भी साथ में आ जाएंगे। तो डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द बॉम्बे इन मार्च 1919। तो इस खिलाफत टेम्पोरल पावर को जो देखने के लिए एक खिलाफत कमेटी का जो है वो बनाई गई बॉम्बे के अंदर इन मार्च 1919 में, 1919 में जो है एक खिलाफत कमेटी बनी हुई। मोहम्मद अली एंड शौकत अली हु वर ब्रदर्स, ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस करना शुरू कर दिया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इश्यू, ताकि जो है इस मामले के ऊपर जो है एक भारी भरकम समर्थन के साथ जो है जुटा जा सके। महात्मा गांधी saw this an opportunity to be bring Muslim and Hindu together and fight unitedly। अब महात्मा गांधी ने ये सोचा कि ये देखो अवसर है कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का और एक साथ मिलकर के लड़ने का। तो ही कन्विंस्ड अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो इसने दूसरे नेता थे उनको भी विश्वास में ले लिया कि भाई अब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हम दोबारा शुरू करेंगे, किसके रूप में? इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत। खिलाफत जो है ना, खिलाफत आंदोलन के फेवर में जो है हम नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन जो शुरू करेंगे और स्वराज के लिए भी, अपने राज्य के लिए भी आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने फैसला ले लिया। अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। असहयोग आंदोलन जो है 1921 में शुरू हुआ। भाई वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बहुत सारे सामाजिक समुदायों ने, समाज के बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसके अंदर जो है भाग लिया। ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। लेकिन एक बात यह थी, सबका जो है शामिल होना जो है सबका अलग अलग मतलब था। सब जो लोग सामाजिक आंदोलन के अंदर जो है समाज के लोग जो इकट्ठा हुए, उनका सबका मकसद क्या था? सबका मकसद अलग अलग था। द मूवमेंट बिगेन विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। शहरों के अंदर जो मध्यम वर्गीय जो लोगों ने सहभागिता की आंदोलन के अंदर, उनके द्वारा आंदोलन शुरू हुआ। मिडिल क्लास के लोगों ने प्राथमिकता दिखाई। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट। तो अब क्या प्रभाव पड़ा इसका भाई? तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट।
तो हजारों विद्यार्थियों ने जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेज, जो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज थे उनको छोड़ दिया। हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड, मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों ने जो है रिजाइन कर दिया। एंड लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, और वकीलों ने अपनी जो है कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी, कानूनी काम छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो ऐसे आंदोलन का ये असर हुआ था। तो फिर फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लिक्विड शॉप पिकेटेड, और शराब की दुकानों को बंद किया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो पीपल बिगेन टू डिस्कार्ड इंपोर्टेड क्लॉथ, और लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों का जो है आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। एंड स्टार्टेड वियरिंग इंडियन क्लॉथ, और भारतीय कपड़े पहनना शुरू कर दिया। द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, तो भारतीय कपड़ा उद्योग जितने भी थे या हैंडलूम थे, हथकरघा थे, उन सब का जो है प्रोडक्शन क्या हुआ, वृद्धि करने लगा, सबका उत्पादन बढ़ने लगा। क्योंकि जब भारत का कपड़ा यूज करें तो उनका उत्पादन तो बढ़ेगा। बट द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन सिटीज, परंतु जल्दी ही जो है शहरों के अंदर आंदोलन जो है ढीला पड़ गया, उसकी गति ढीली हो गई। उसके विभिन्न वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन थे। देखे क्या क्या रीजन थे। खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मील क्लॉथ एंड द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। एक तो जो खादी का कपड़ा था वो तो बहुत ज्यादा महंगा था मील के कपड़े से। अब लोग जो उसकी कीमत को वहन नहीं कर सकते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए कैसे करें वो। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड ए प्रॉब्लम। अब ये जो ब्रिटिश सरकार के जो संस्थाएं थी, उनका जो बहिष्कार किया था, अब उसमें भी समस्या आने लगी भाई। क्योंकि अब मान लिया कॉलेज स्कूल छोड़ेंगे बालक, तो फिर दूसरे स्कूल तो होने चाहिए ना इंडिया के, लेकिन वो नहीं थे। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वन। तो इस अल्टरनेट के रूप में जो भारतीय संस्थान होने चाहिए थे, ताकि लोग जो उनका प्रयोग कर सके उस स्थानों पर जा सके, ब्रिटिशों के स्थान पर। तो एक ये दिक्कत रही। तो असफलता कहानी है। देयर वर स्लो टू कम अप, तो ठीक है ना, तो वो भी धीमा पड़ गया। फिर उसके बाद द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिटर्न टू गवर्नमेंट स्कूल। इस प्रकार मजबूर होकर के जो अध्यापकों ने, टीचर ने जो रिजाइन किया था अपनी नौकरी से, और जो बच्चों ने स्कूल छोड़े थे वो वापिस स्कूल ज्वाइन करने लगे। एंड लायर्स ज्वाइंड वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट, और वकीलों ने भी सरकारी न्यायालयों के अंदर दोबारा ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ भाई। तो अब इसमें हमारे दोनों बात आ गई। जो ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, ठीक है ना, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला उसका जो है उसके क्या क्या प्रभाव पड़े भाई। अच्छा, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के असफलता के क्या कारण थे ये बता दिया। दो चीज आ गई ना। अब फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द विलेज। अब क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन था वो अब शहरों से गांव की तरफ फैलने लगा भाई। इन अवध के अंदर पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी। एक अवध के अंदर जो है एक बाबा रामचंद्र नाम का कोई सन्यासी था, महात्मा था, उसने जो है किसानों का नेतृत्व किया, वो लीडर बना हुआ किसानों का। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। तो आंदोलन किसके खिलाफ था? तालुकदारों के खिलाफ, और जो लैंडलॉर्ड थे, भूमि के बड़े बड़े मालिक थे, उनके खिलाफ। वो क्या करते थे? हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड द बेगार फ्रॉम पीजेंट। वो जो है बड़ा महंगा जो है ऊंची दर से जो किराया लेते थे भूमि का, और जो है किसानों से जो है बेगार करवाते थे। बेगार का मतलब आप समझते हैं, बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए किसी से काम लेना, ठीक है, तो उसको कहते हैं बेगार। इन जून 1920, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू वेंट टू द विलेज। जवाहरलाल नेहरू जो है गांव में गया भाई, इन अवध के अंदर जो गांव थे वहां गया, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीविनेंस, और उनके दुखों को समझने की कोशिश की। इन अक्टूबर 1920, अक्टूबर 1920 में दी औध किसान सभा वाज सेटअप। तो 1920 अक्टूबर 1920 में जो है औध किसान सभा सेटअप की गई। तो हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों इसके हेड बने। अब देखिए आगे क्या हुआ। द पीजेंट मूवमेंट अलोंग विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड फास्ट। अब जो किसानों का जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन के साथ वो बड़ी तेजी से फैला भाई, बड़ी तेजी से आगे बढ़ा गांव में।
ठीक है। बट द प्रेजेंट मूवमेंट डेवलप्ड इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। लेकिन क्या था, जो वर्तमान में जो आंदोलन था, वर्तमान में जो आंदोलन डेवलप्ड हुआ, विकसित हुआ, इन फॉर्म जिस प्रकार की स्थिति में विकसित हुआ, उससे जो है कांग्रेस के जो है लीडरशिप, नेता जो है वो नाखुश थे। दी हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तो तालुकदार और व्यापारियों के घरों को जो आक्रमण किया गया, उनके ऊपर हमला बोला गया। दी नेम ऑफ गांधी जी वाज यूज्ड टू कैरी आउट ऑल दीज एक्शन। और इसके लिए जो है महात्मा गांधी का नाम आगे आया कि महात्मा गांधी के ने जो है ऐसा सब कुछ करवाया है। इस प्रकार से ये घटना घटी भाई। फिर था फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी इन अनदर वे। लेकिन जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी के जो संदेश था उसको और तरह से फैलाया। इन द गुडेम हिल्स, जो गुडेम हिल्स थी ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम हिल है, ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920। इसके अंदर जो है आतंकी जो है एक गुरिल्ला मूवमेंट जो है चला था 1920 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड enraged the hill people by closing large forest area। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, वहां से पहाड़ी से लोगों को हटा दिया था by closing large forest area, एक बड़े जंगली एरिया को क्लोज करते हुए, and preventing people from collecting fuel, wood and fruit। और लोगों को जो है दूर कर दिया था, न तो वो फ्यूल वुड जलाओ लकड़ी प्रयोग कर सकते थे, नहीं फ्रूट ले सकते थे वनों से, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सरकार ने बंद कर दिया था उनका वनों में जाना। द हिल पीपल फेल्ट, जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने महसूस किया दैट दे वर बीइंग डिनाइड देयर ट्रेडिशनल राइट, कि उनके अधिकारों का जो जन्मजात जो उनके अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनको उससे डिनाइड किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा। अब देखिए भाई, द लीडर ऑफ द हिल पीपल, जो पहाड़ी के लोग थे उनका जो नेता था वाज अल्लूरी सीताराम रज्जू। ये ध्यान रखने की बात है, क्या था, पहाड़ी लोगों का नेता कौन था, अल्लूरी सीताराम रज्जू। ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंस, लेकिन उसने जो है अहिंसा का रास्ता अपनाया, अहिंसा को स्वीकार किया। ठीक है, अब अहिंसा के द्वारा करें। दी गुडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, लेकिन जो गुडेम हिल के जो विद्रोही थे, उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है आक्रमण किया। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, और जब ब्रिटिश के अधिकारियों को, अंग्रेजों के अधिकारियों को, हाँ जी, हेलो, बोल रहा था कोई, हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ ठीक है, बताते रहना। तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिशियल को भी मारने की कोशिश की, अंग्रेजों अधिकारियों को भी मारने की कोशिश की। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और अपना राज्य प्राप्त करने के लिए जो है गुरिल्ला युद्ध जो है उन्होंने शुरू किया। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और जो अल्लूरी सीताराम राजू था ना उनका नेता, उसको जो है पकड़ लिया गया और उसके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया, दोषी पाया गया उसको। फिर देखिए आगे क्या हुआ, वर्कर्स टू हैड देयर ओन आइडिया ऑफ स्वराज, जो मजदूर थे ना उनके भी अपने अपने विचार थे स्वराज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में। अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, एक जो है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, तो कोई एक्ट पास हुआ था, क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, 1859। तो इसमें क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ द आसाम वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। तो इस एक्ट के तहत जो है असम के अंदर जो चाय के बागों में जो काम करते थे वर्कर, उनको वहां से उस बागों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के वो जा नहीं सकते थे, वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो फॉर देम फ्रीडम मींट मूविंग फ्रीली। उनने क्या अर्थ लिया भाई, अब जो है, जो इसका मतलब क्या, आजादी का मतलब है तुम जो है यहां से आजाद हो जाओगे, इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज, और जिसमें वो बंद कर रखे हैं उस स्थान को अब वो छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे, उनको आजादी यहां से मिल जाएगी।
मतलब हर एक आदमी का आजादी का तरीका अलग था। जहां पर किसान दुखी थे जमींदारों से, वहां तो किसानों तो ये सोच रहे थे बस जमींदारों के से जो है कब्जे से तुम्हारे छुटकारा मिलेगा, तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हें भारी भरकम रेंट नहीं देने पड़ेंगे। असम के अंदर जो चाय के बागानों में जो काम करते थे वो मजदूरों ने सोचा अगर भाई महात्मा गांधी आएगा तुम्हारे को अब आजादी दिलवाएगा, तुम जब बाहर आ सकते हो। उन्होंने किया भी ऐसा, बाग छोड़ छोड़ के भाग गए वो, ठीक है ना, वो क्योंकि बंद थे, वो जा नहीं सकते थे बाहर। तो सभी किसानों ने, सभी जो लोगों ने अलग अलग ढंग से इसका, अब जो मिल टेक्सटाइल मिल में जो काम करते थे उन्होंने सोचा कि वो उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी, मिल मालिक जो समय के ज्यादा घंटों में काम करवाते हैं उनको वो कम हो जाएंगे। मतलब हर एक ने जो है अपनी अपनी सुख सुविधा के लिए आजादी समझा। उन्होंने ये कोई मतलब नहीं था देश को आजाद करवाना है, सीधा सीधा ये था तुम्हारी कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने काम किया। फिर क्या हुआ, इन फरवरी 1922, फरवरी 1922 में ए पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार एट चोरी चोरा इन गोरखपुर टर्न्ड इनटू वायलेंट क्लैश। तो फरवरी 1922 के अंदर एक शांतिपूर्वक जो जुलूस जा रहा था चोरा चोरी गोरखपुर में भाई, वो अचानक हिंसा में बदल गया। कैसे, विद द पुलिस, पुलिस के उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, सीधी बात ये है, ठीक है। हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट, और बहुत सारे पुलिसकर्मी इसमें जिंदा जल गए थे, सारा रिकॉर्ड भी जला दिया था। तो इस प्रकार से इस घटना को सुनकर के महात्मा गांधी ने क्या किया, डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। इस प्रकार से ये घटना घटी थी। तो विद इन द कांग्रेस, जब कांग्रेस के अंदर सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स, लेकिन कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो इस प्रकार के स्ट्रगल से, संघर्ष से जो है वो थक चुके थे भाई, ठीक है। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, अब वो इलेक्शनों में हिस्सेदारी चाहते थे भाई, इलेक्शन में हमें हिस्सेदारी मिले। टू द प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। तो सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के एक स्वराज पार्टी का निर्माण किया, स्वराज पार्टी बनाई भाई विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो उन्होंने किसके लिए बनाई, विद द कांग्रेस टू आर्ग्यू, कांग्रेस के साथ ये आर्ग्यू करने के लिए, फॉर ए रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स, ताकि जो है वो परिषद की जो राजनीति में लौट सके, मतलब ताकि इलेक्शन बाद ले सके। द न्यू टोरी गवर्नमेंट्स इन ब्रिटेन सेट अप ए स्टेचुरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। लेकिन जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने एक जो है स्टेचुरी कमीशन जो है सर जॉन साइमन के जो है अंडर में एक कमीशन बनाया, ठीक है। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या था वो, हाँ, तो इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। उसका मकसद, उस कमीशन का मकसद क्या था, तो भारतीय संविधान के अंदर जो है जो कार्य प्रणाली है उसका जो है जांच पड़ताल करना था। एंड सजेस्टेड चेंजेस, और उसमें जो परिवर्तन हो सकते थे उसके लिए उसने सुझाव देना था। इस प्रकार से व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, जब साइमन कमीशन भारत के अंदर 1928 में पहुंचा, ठीक है, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, तो इसका स्वागत नारों से हुआ, कौन से, गो बैक साइमन, की साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है उनके दौर लाठियों का प्रयोग किया गया था, आप जानते हैं। इसी में शायद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में ही, ठीक है। तो इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर में दी लाहौर कांग्रेस से फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य। देखो भाई, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में, ठीक है। इसके अंदर जो है किसने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, किसमें की थी, 1929 दिसंबर में जो, और इसका अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर के अंदर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, ये मैप में भरना आएगा। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, किसका, कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है की गई थी।
इट वाज डिक्लेयर्ड, और इसके अंदर जो है लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत ये डिक्लेयर किया गया था, ये घोषणा की गई थी दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे। ये फैसला भी किस लाहौर अधिवेशन में, ये बात नोट करने की है कि भाई जो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की जो है डिमांड की गई थी, और ये भी डिक्लेयर, ये भी घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को जो है इंडिया जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, ये भी जो है घोषणा की गई थी। तो इसके बाद अब इतना ही पेज मैं आज पढ़ाऊंगा, कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सिलेबस हमारा बहुत कम हो गया पहले से, इसको हमने सही ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक बार इसको अब पता चल गया, महात्मा गांधी ने जो है सबसे बड़ी बात क्या सोची थी कि भाई वो जब जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो फिर महात्मा गांधी ने सोचा था भाई के ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चला जाए, जिसमें पूरे देश के जो है लोग जो पार्टिसिपेट करें, सभी मुस्लिम और हिंदू। उसने सोचा कि जब तक मुस्लिम और हिंदू एक नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। और आप जानते हैं 1914 के अंदर जो है ना, 1919 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है फिनिश हुआ था, उसमें क्या क्या रूमर फैलाए गए थे कि भाई एक जो ओटोमन टर्की जो है उसकी हार हुई थी, और उसके अंदर ये कहा गया था कि ओटोमन टर्की के ऊपर एक जबरदस्ती जो है एक संधि थोपी जाएगी, ठीक है। और उसका उसका जो हेड कौन था, ओटोमन एम्पायर कौन था, जब द खलीफा, इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड था वो कौन था, उसको खलीफा कहते थे, उसके खिलाफ थोपी जाएगी। इस प्रकार जो महात्मा गांधी तो इस प्रकार खिलाफत टेम्पोरल पावर को सुरक्षित रखने के लिए, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो खलीफा था उसकी पावर को सुरक्षित रखने के लिए एक खिलाफत कमेटी जो है बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 के अंदर। और इस प्रकार से मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है फिर हुआर ब्रदर उन महात्मा गांधी से डिस्कशन करना शुरू कर दिया था कि भाई अब जो है इसके ऊपर मास इश्यू के ऊपर, इस मामले के ऊपर जो है सबका समर्थन लिया जाए। और फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई हमारे लिए अवसर है कि हिंदू और मुस्लिम को एक करने का। इस प्रकार से उन्होंने जो है दूसरे नेताओं को भी बना लिया था। तो फिर 1921 के अंदर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। और ये शुरू कब हुआ था? ये जो शहरों में शुरू हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब ये शुरू हुआ तो इसके परिणाम क्या क्या थे, इसके तहत क्या क्या हुआ था? इसके अंदर क्या था कि स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया था, कॉलेज को छोड़ दिया था, अध्यापकों ने रिजाइन कर दिया था, सरकारी वकीलों ने जो है प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ठीक है ना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, शराब की दुकानें बंद की गई थी, ठीक है। इस प्रकार के जो बहुत सारे काम किए गए थे, ये इसके प्रभाव थे। लेकिन अब ये फिर उसके बाद धीरे धीरे धीमा पड़ गया। क्यों पड़ा? अब इसके कारण क्या थे भाई? ऐसे युग आंदोलन के असफल होने के कारण क्या थे? इसमें यही कारण थे, एक तो भाई खादी का कपड़ा जो वो बहुत महंगा पड़ता था, मिल के कपड़े से लोग जो उसकी कीमत को वहन नहीं कर सकते, लोग खरीद नहीं सकते थे। उस प्रकार से फिर दूसरी बात थी, अब जो विद्यार्थियों ने कॉलेज स्कूल वगैरह जो सरकारी स्कूल छोड़े थे, अब पहले उनके अल्टरनेट में दूसरे स्कूल होने चाहिए, इंडियन स्कूल होने चाहिए ताकि वो वहां पढ़ सके, लेकिन वो कोई भी अल्टरनेट नहीं था। इसलिए दोबारा जो है स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को वापिस ज्वाइन करना पड़ा। इस प्रकार अध्यापकों ने भी सभी ने दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। और सरकारी वकील भी न कोई अल्टरनेट न होने के कारण वकीलों ने भी दोबारा सरकारी कोर्ट को ज्वाइन कर लिया था। तो इस प्रकार से ये जो है इसके फेलियर के कारण थे, ठीक है। अब फिर जो धीरे धीरे शहरों से जो फिर ये गांव की तरफ आंदोलन गया, अवध के अंदर गया। भाई अवध के अंदर जो है तालुकदार थे, जो जमींदार थे, किसानों को जो प्रताड़ित करते थे, उनसे मन बेगार करवाते थे। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जो है फिर अवध के गांव के अंदर गया, ठीक है। और उन्होंने वहां पर जो है किसानों के दर्द को समझा। फिर वहां से जो है आंदोलन शुरू हुआ और ये अच्छी तरह से फैला। लेकिन इसको सभी लोगों ने अलग ढंग से लिया। जो असम के अंदर जो चाय के बागों में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, चाय के बागों को नहीं छोड़ सकते, बिना अनुमति ब्रिटिश सरकार ने कानून बना रखा था। उन्होंने सोचा कि अब तुम्हारे को इस चीज से आजादी मिलेगी और महात्मा गांधी तुम्हारे को आजादी दिलाएंगे। इस बात को सोच के उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास मौका है यहाँ से जाने का। तो इस प्रकार से ये वो हुआ। और फिर दूसरी बात है, जो एक गुडेल हिल, जो जहां पर जो आदिवासी जो किसान थे, उनके ऊपर जो कानून बनाया गया था कि अब वो जंगलों के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते। उनका कौन था नेता, कौन था? अल्लूरी सीताराम रज्जू,
ठीक है। तो उन्होंने एक काम बताया, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया भाई, क्योंकि उनको जो है जंगलों के अंदर जाने से रोक दिया गया था। वो जंगलों से फ्यूल भी नहीं ले सकते थे, जलाऊ लकड़ी भी ले सकते थे, फ्रूट भी नहीं कलेक्ट कर सकते थे। इस प्रकार से सबने जो है इसको अलग अलग ढंग से लिया। तो अब मजदूरों का भी अपना अपने अलग अलग आइडिया थे भाई इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेने के, कि भाई ये कैसे है, क्या कुछ है। ठीक है। तो सब ने जो है अपने तरीके से इसको लिया। और फरवरी 1922 में जो एक शांतिपूर्ण जुलूस था, एक अचानक जो है हिंसा का रूप धारण कर गया। बिहार चोरी चौरा स्थान के नामक पर, वहां पर लोगों की भीड़ ने जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। कई पुलिसकर्मी जो वहां जिंदे जला दिए गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रा कर दिया, वापिस ले लिया। इस प्रकार से जो है फिर वहां से फिर जो है अब उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ नेता थे जो कांग्रेस के, वो जो है इससे जो थक चुके थे ऐसे आंदोलन से। अब वो चाहते थे कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में तुम्हारे को पार्टिसिपेशन मिले, सरकार के अंदर सहभागिता मिले, तो तभी जो है आप कामयाब हो गए। तो इस प्रकार मोतीलाल नेहरू और क्या नाम है सी आर दास, इन्होंने मिलकर के एक जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया, जिसका जो है कांग्रेस के साथ आर्ग्यू करना था कि हम जो इलेक्शन में भाग लेंगे, सरकार में सहभागिता लेंगे। ठीक है। लेकिन उधर से क्या हुआ, जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने एक कमीशन, स्टेचुरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन के अंडर में जो एक श्रमिक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम हम यहाँ क्या कहते हैं, साइमन कमीशन। जो साइमन था ना उसका हेड। तो उस कमीशन का काम क्या था, उसका कमीशन का काम था जो भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक जो तंत्र है, उसकी जांच पड़ताल करना और उसके अंदर क्या क्या बदलाव करने चाहिए, इस प्रकार की जांच पड़ताल करना उसका काम है था। तो इस प्रकार से जो है वो जब भारत के अंदर साइमन कमीशन 1928 में आया, तो उसका स्वागत कैसे हुआ, साइमन कमीशन गो बैक, इन नारों से जो उसका स्वागत किया गया। इसी में जो साइमन कमीशन के तहत ही जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जिससे कि लोगों के अंदर और ज्वाला भड़क उठी आजादी के लिए। ठीक है। और इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे लाहौर के अंदर। इसी में उन्होंने ये डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की थी। अब हमें पूरा स्वराज्य, पूरा अपना राज्य मिलना चाहिए। और ये भी डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है आज के बाद जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार ये इतना चैप्टर आपको याद करना, इसमें से क्वेश्चन बनाने हैं। मैं इसका वीडियो भी आपके पास सेंड कर दूंगा शाम तक। ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन संभल के करना है। अब ये जो बच्चे क्लास में नहीं करे, ये भी सोचे थोड़ा, क्योंकि जो है आगे बहुत मुश्किल आने वाली है। ये साल जो है गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि पढ़ाई को के साथ साथ हमने और दूसरी जो बातें हैं, जैसे अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसको कितने बच्चों ने अटेंड किया है, इसके हिसाब से इनके जो नंबर लगेंगे, 20 नंबर हैं, उसमें से इनका पार्टिसिपेशन, किन बच्चों ने नोटबुक बनाई है, कितनों ने प्रोजेक्ट बनाया है, ये सारी बातें देख करके ये भी हो सकता है कि साल जाते जाते जो है यदि कोरोना की यही पोजीशन रही, तो हो सकता है कि और ज्यादा अंक जो है स्कूल के हाथ में आ जाएं, हमारे हाथ में ज्यादा अंक देने आ जाएं। लेकिन उसके लिए जो आपको सारे जो है क्रियाकलाप पूरे करने पड़ेंगे, तभी वो अंक मिलेंगे। जो बच्चे क्लास 10 नहीं कर रहे हैं, ये अपना सोचे समझे इन्होंने क्या करना। 10वीं क्लास है, ये छोटी मोटी क्लास है नहीं है, क्योंकि आपकी बेस्ड क्लास है। इसी से आपका बेस बनना कि आपने आगे क्या करना है। तो इसके लिए कोई बात समझ में नहीं है तो दोबारा बताइए भाई। हेलो हेलो। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन बना लेना बेटा, ठीक है ना, बुक में से देख करके। और हाँ, तो फिर आज शाम तक मैं इसका वीडियो भी सेंड कर दूंगा। कल फिर क्लास होगी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है। ओके, बाय।